मशहूर अमेरिकी कार्टून सिम्पसन के अंदर लबूबू डॉल के क्रेज़ और रिकॉर्ड सेल्स की पेशनगोई पहले कर दी गई थी। क्या सिम्पसन्स की इसी पेशनगोई के मुताबिक लबूबू डॉल वाकई अपने साथ खरीदार के घर नहुसत और जिन्नात को लेकर आती है? क्या लबूबू डॉल दरअसल पाजुजू है, यानी वो शैतान जो कि आज से तकरीबन 2500 से 3000 साल पहले मेसोपोटामिया यानी मौजूदा इराक, शाम और ईरान के कुछ हिस्सों के अंदर शैतानी ताकतें रखने वाला और बच्चों को नुकसान पहुंचाने वाले देवता के तौर पर पूजा जाता? आए ज़रा सोशल मीडिया पर उठाए जाने वाले इन अहम तरीन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज जो हमारी रिएक्शन की वीडियो है लबूबू के बारे में आप सब जानते होंगे। वो क्या है, क्यों है, किस लिए है, जानते हैं आज इस वीडियो में। बिना टाइम जाए किए चलते हैं वीडियो की। सिम्पसन कार्टून्स के बारे में तो हम सभी लोग जानते हैं कि इनकी वजह शोहरत है कि वक्त से पहले ऐसी प्रेडिक्शन करना या ऐसी पेशन गोइयाँ करना जो कि कई साल या फिर दहाइयाँ गुजरने के बाद भी सच साबित हो जाएं, और सच भी ऐसे साबित हों कि जैसा हू बहू एपिसोड्स के अंदर दिखाया गया हो। अब इसकी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिकी सदर बनना, कोरोना वायरस जैसी वबा की पेशन गोई, स्मार्ट वॉच का तस्वुर, डिज्नी का 20th सेंचुरी फॉक्स को खरीदना, जेनेटिक मॉडिफिकेशन वगैरह, भारत के अंदर सॉफ्टवेयर कंपनी पर हंगामा, खुद से चलने वाली गाड़ियाँ, AI टेक्नोलॉजी का तस्वुर, इसके अलावा वर्चुअल रियलिटी हेडसेट्स का इस्तेमाल, घरों के अंदर वीडियो कॉल्स का आम होना और जेर समंदर अरबपति लोगों की मौत वगैरह। और आहिस्ता आहिस्ता इन्हीं प्रेडिक्शंस की वजह से आम लोगों को इस बात का यकीन होने लगा कि वाकई सिम्पसन्स के पास कोई ऐसी पावर मौजूद है कि वो फ्यूचर की प्रेडिक्शन कर सकते हैं। और इसी वजह से आप देखते हैं कि सोशल मीडिया पर हर बार जब भी दुनिया के अंदर कोई ऐसा ग्लोबल इवेंट होता है जो कि गैर मामूली हो, तो कहीं ना कहीं से इससे मिलती जुलती प्रेडिक्शन ढूंढ कर लोग ले आते हैं कि सिम्पसन कार्टून्स के अंदर तो कई सालों पहले इसको प्रेडिक्ट किया गया था। ये भी सच हुई थी। सबसे पहली बात तो ये है कि किसी भी कार्टून्स के बारे में, किसी भी इंसान के बारे में ये अकीदा रखना कि वो मुस्तकबिल जानता है, ये अकीदा ही अपने आप के अंदर कुफ्र है। क्योंकि अल्लाह पाक कुरान करीम के अंदर फरमाता है कि कह दो कि गैब का इल्म तो सिर्फ अल्लाह के पास ही है, और ए पैगंबर ये भी कह दो कि मैं तो सिर्फ और सिर्फ डराने वाला हूँ, यानी अल्लाह का पैगाम आगे पहुँचाने वाला हूँ। अब कुरान पाक की आयत मुबारक से बिल्कुल वाज़ेह है कि कोई भी कार्टून, कोई भी जादूगर, कोई भी साइंटिस्ट या रूहानी बाबा मुस्तकबिल के बारे में नहीं जानता, और कॉमन सेंस भी यही कहती है। क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो इन्हीं लोगों की पूरी दुनिया पर हुकूमत होती जो कि फ्यूचर के बारे में जान सकते थे। आज ये वो लोग होते जो कि दुनिया की हर एक बेहतरीन चीज़ को अपने लिए जमा कर लेते और इवन के मौत को भी धोखा दे देते। इस्लाम हमें यह सिखाता है कि गैब का इल्म तो अल्लाह ताला नबियों को भी सिर्फ इतना देता है जितना वो चाहता है, बाकी खुद से पैगंबर भी मुस्तकबिल के बारे में कुछ नहीं जानते। ये इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। किसी भी इंसान या मखलूक के बारे में ये गुमान भी रखना कि वो मुस्तकबिल जान सकती है या कोई गैर मरई ताकत इससे जाहिर हो रही है, ये शिरक और तोहम परस्ती के जुमरे के अंदर आता है। और दूसरी बात आपको बताता चलूँ कि सिम्पसन कार्टून्स कोई प्रेडिक्शन नहीं करते, कोई पेशन गोई नहीं करते। ये बहुत बड़ा फ्रॉड है जो कि सोशल मीडिया पर लोग सालों से सनसनी फैलाकर व्यूज़ और फेम की खातिर करते आ रहे हैं। दरअसल होता कुछ यूँ है कि इस वक्त भी आपके लिए जानना ज़रूरी है कि सिम्पसन के 750 से ज़्यादा एपिसोड ऑन एयर हो चुके हैं और मज़ीद अभी आने हैं। अब इन 750 एपिसोड्स के अंदर अगर एक एपिसोड के अंदर या फिर एक एपिसोड के भी कुछ सीन्स के अंदर कोई ऐसा सीन दिखाया गया हो जो कि मुस्तकबिल के अंदर जाकर बिल्कुल सच साबित हो जाए, तो लोग सोशल मीडिया पर सिर्फ उसी मखसूस सीन को निकाल कर मौजूदा हालात से जोड़ देते हैं कि देखें सिम्पसन ने तो पहले इसके बारे में प्रेडिक्ट कर दिया था। अब वो बेचारे ये नहीं सोचते कि 750 एपिसोड्स में से 749 एपिसोड गलत भी तो साबित हो चुके हैं। उनमें से तो कुछ भी मौजूदा हालात को प्रेडिक्ट नहीं करता। और दूसरा, अगर आप गौर करें तो सिम्पसन्स की सच होने वाली एपिसोड्स के सीन दरअसल या तो ऑब्वियस थे कि मुस्तकबिल के अंदर ये टेक्नोलॉजी आने वाली है, या फिर इनको प्रेडिक्ट करना बहुत हद तक मुमकिन था। मिसाल के तौर पर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आज ये हालात बन रहे हैं तो मुस्तकबिल के अंदर मुमकिन है कि ऐसा हो जाए। मिसाल के तौर पर फ्यूचर के अंदर जाकर डोनाल्ड ट्रंप का सदर बनना और टेक्नोलॉजी की तमाम एवोल्यूशन वगैरह। ये बिल्कुल ऑब्वियस सी चीज़ें हैं जिनके बारे में कोई आम इंसान भी प्रेडिक्ट कर सकता है कि इस वक्त ये हालात हैं तो फ्यूचर के अंदर ये बनना पॉसिबल है। यानी ये सिर्फ कोइंसिडेंस या इत्तेफाक हो सकता है। और आपको बताता चलूँ कि सिम्पसन अमेरिकी टेलीविज़न पर सबसे लंबे टाइम तक चलने वाली कार्टून सीरीज़ है और 1989 से शुरू होकर ये अभी तक जारी है। तो आप ज़रा सोचें कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि 35 सालों के अंदर दिखाई गई तमाम एपिसोड्स में से कोई एक भी इत्तफाकिया तौर पर मौजूदा हालात से मैच ना करे। सो इस तरह की वीडियो से धोखा मत खाया करें क्योंकि ये आपके अकीदे को ख़राब कर सकती हैं। गैर मुस्लिम तो इन पेशन गोइयों पर यकीन रख सकते हैं, लेकिन मुसलमान का ये अकीदा कभी नहीं हो सकता।
अब इस वक्त लबूबू डॉल को लेकर जो एपिसोड सिम्पसन्स का सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है, इसके अंदर हम देख सकते हैं कि होमर सिम्पसन को किसी बहुत ही पुरानी जगह से एक मुजस्मा मिलता है और ये मुजस्मा होता है आज से 2500 से 3000 साल पहले मेसोपोटामिया के अंदर पूजा जाने वाला एक शैतानी देवता जिसका नाम होता है पजुजू। होमर इसको कोई खिलौना समझकर पैक करके बच्चों को खेलने के लिए तोहफे के तौर पर घर भेज देता है। आगे हम देखते हैं कि इस मुजस्मे के घर आने के बाद इसकी आंखें सुर्ख हो जाती हैं, यानी इसके अंदर पजुजू की रूह वापस आ जाती है और सारे घर के अंदर शैतानी ताकतें घुसकर हर चीज़ को तहस नहस करने लगती हैं और होमर खुद भी इस मुजस्मे के हाथों पोजेस होकर इसके कंट्रोल में चला जाता है। अब सोशल मीडिया पर लोगों का ये मानना है कि लबूबू दरअसल यही पजुजू का शैतानी मुजस्मा है, क्योंकि दोनों की शक्लें आपस में बहुत हद तक मिलती हैं और इनके नाम बोलने की हद तक भी काफ़ी हद तक मिलते हैं, यानी लबूबू और पजुजू। और आज के टाइम के अंदर जो शख्स भी लबूबू डॉल को अपने घर के अंदर लाता है, दरअसल वो पजुजू की शैतानी ताकतों को भी अपने घर के अंदर साथ लेकर आता है। अब इस बात के अंदर किस हद तक सच्चाई है, पहले ये जान लें कि पजुजू का मुजस्मा रियल के अंदर कुछ ऐसा दिखता है जबकि लबूबू कुछ ऐसी दिखती है। दोनों के अंदर कोई सिमिलैरिटी नहीं है। खुद लबूबू डॉल के क्रिएटर किसिंग लंग ने कभी इस बात को कंफर्म नहीं किया कि इसने लबूबू डॉल का आइडिया दरअसल पजुजू जैसे किसी कैरेक्टर से लिया है। और आप तस्वीर में देख सकते हैं कि पजुजू का शेर जैसा जिस्म है, उकाब या परिंदे जैसे पंजे हैं, 2 बड़े सींग, बाहर को निकली हुई जबान, लंबी और तीखी उंगलियां, 2 बड़े बाजू और पर, और पीछे से सांप जैसी दुम की शक्ल सूरत जो किसी भी तरह से लबूबू से नहीं मिलती। मेसोपोटामिया या मौजूदा इराक, शाम और ईरान के लोग पजुजू को मगरबी हवाओं या वेस्ट विंड्स का मालिक समझते थे और ये वो हवाएं हैं जो कि खुश्क साली, कहत और ताउन जैसी बीमारियां लाया करती थीं, बच्चों और बड़ों को बीमार कर सकती थीं। और सबसे हैरत की बात तो यह है कि ये लोग एक ही टाइम के अंदर इसको शैतानी ताकतें रखने वाला कोई देवता भी माना करते थे और इसके साथ साथ अपना सेवियर भी। जी हाँ, दोनों एक ही टाइम के अंदर। उस ज़माने के लोग इसकी मूर्ति को अपने घरों के अंदर रखते थे ताकि वो ज़्यादा ख़तरनाक शैतानी कुव्वतों ख़ुसूसन लमस्तु से इनकी हिफाजत करे। और लमस्तु इनके मुताबिक एक खौफनाक जिन्नाती देवी थी जो इनके मुताबिक छोटे बच्चों को और ख़ुसूसन हामला ख़वातीन को नुकसान पहुँचाया करती। अब इसका मतलब यह है कि कम बुरे को ज़्यादा बुरे से बचाने के लिए पूजा जाता। हिलेरियस पीपल। पाजुजू को दुनिया भर के अंदर शोहरत उस वक्त मिली जब इसे हॉलीवुड की मशहूर तरीन हॉरर फिल्म द एक्सॉर्सिस्ट में दिखाया गया। इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है कि एक लड़की के जिस्म के अंदर एक बदरू ने कब्जा किया हुआ है और वो बदरू दरअसल पजुजू ही होता है। और इस फिल्म के अंदर पजुजू की शक्ल वहाँ पर भी बहुत ही खौफनाक दिखाई गई है, यानी सर पर सींग, जानवर जैसा जिस्म और शैतानी ताकत। सो ये बात तो क्लियर हो गई कि हर मशहूर इवेंट की तरह लबूबू डॉल को भी व्यूज़ की खातिर तरह तरह की कहानियां बनाकर इससे तोहम परस्ती को प्रमोट किया जा रहा है। लेकिन क्या इसका मतलब है कि आपको इस गुड़िया को ख़रीदना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। अपनी लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि कैसे ये ब्लाइंड बॉक्स स्ट्रेटजी के ज़रिए जुए को प्रमोट कर रही है, यानी इसके बॉक्स में से कोई आम सा एडिशन निकला तो पैसा बर्बाद, और अगर कोई स्पेशल एडिशन निकला तो बहुत सारा पैसा ही पैसा होगा। और आप जानते हैं कि इस्लाम के अंदर जुआ हराम है और इसी वजह से इस डॉल को ख़रीदना भी। और दूसरी वजह है कि इस तरह की भयानक शक्ल वाली गुड़िया जो कि एक ही टाइम के अंदर इंसान और जानवर दोनों की झलक देती हो, उलमा कराम के मुताबिक इस्लाम के अंदर मकरूह है, हराम नहीं बल्कि मकरूह। यानी अगर ब्लाइंड बॉक्स स्ट्रेटजी की शर्त ख़त्म भी हो जाए तो तब भी इसको नहीं ख़रीदना। और इसकी वजह यह है कि आप शैतानी शक्ल सूरत का खौफ और नफरत बच्चों के दिलों से ख़त्म करके इनको इन भयानक शक्लों से मानूस कर रहे हैं। और इस वक्त ये मशहूर सेलिब्रिटीज़ भी यही कुछ कर रही हैं, इस तरह की डॉल्स को फैशन और स्टेटस सिंबल बनाकर पूरी दुनिया में प्रमोट कर रही हैं। सो इसलिए बेहतर है कि इस गुनाह का हिस्सा मत बने और ऐसी चीज़ों से जितना हो सके दूर रहें। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं मैं ज़रूर जानना चाहूँगा। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़। तो भाई ये थी वीडियो आज की। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, बट ये लबूबू अच्छी चीज़ नहीं है क्योंकि शैतानी शक्ल है। और दूसरा ये है कि इससे घर पे होने से फरिश्ते भी नहीं आते। कुत्ता रखो, तस्वीर रखो, उससे फरिश्ते घर पे नहीं आते। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी वीडियो में। जब तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।